बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आई के न्यूज़। जी नाजरीन, आज का जो मेरा टॉपिक है कि वाई इंडिया लूजिंग इट्स नेबर। क्या वजह है कि इंडियन के जो पड़ोसी ममालिक है वो इनसे खुश नहीं है। इंडिया के ताल्लुकात अपने पड़ोसियों के साथ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए भूटान की, तो भूटान के साथ इंडिया के ताल्लुकात अब बेहतर नहीं रहे। 67 साल बाद भूटान ने इंडिया का पानी बंद किया, जो भूटान से होता हुआ इंडिया के आसाम की तरफ जाता है। पाकिस्तान का पानी बंद करने वाला मुल्क इंडिया, जिनके कुछ इलाके खुद पानी को तरसने लगे। भूटान एक छोटा सा मुल्क है। ये जनूबी एशिया का मालदीव के बाद दूसरा छोटा मुल्क है। भूटान और नेपाल ये दोनों ऐसे ममालिक हैं जिनके एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ चाइना है। भूटान में इंडिया के असर रसूख काफ़ी हद तक कम हो गए, लेकिन ख़त्म नहीं हुए, और अब भूटान को इंडिया के ऊपर भरोसा करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो गया है। नेपाल नेपाल एक छोटा सा मुल्क है जिसके एक साइड इंडिया और दूसरी तरफ चाइना है। नेपाल और इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, क्योंकि नेपाल भी एक हिंदू मजहब मुल्क है। जब 1990 में नेपाल में बादशाहत ख़त्म हो गई और जमहूरियत आ गई, 2015 में नेपाल ने अपना एक आइन बनाया जिस पे इंडिया को एतराज़ात थे और कहा कि इसमें कुछ तब्दीलियाँ की जाए, लेकिन नेपाल ने मना किया और कहा कि हमारे इंटरनल मामलों में मुदाखलत ना करें। लेकिन रिसेंटली एक मुतनाज़ा इलाका जहां नेपाल क्लेम करता है कि ये हमारा इलाका है, वहां पे इंडिया एक रोड बनाना चाहते हैं, जिस पे नेपाल में काफ़ी एहतजाज हुआ और इन दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात ख़राब हो गए और नेपाल ने इंडिया के बजाय चाइना से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहे। चाइना, अगर चाइना की बात की जाए तो इंडिया और चाइना के ताल्लुकात भी ख़राब होते ही है। इनके ताल्लुकात भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं रहते। 1.5-2 महीने से इन दोनों मुल्कों के बॉर्डर पर हालात कशीदा है। अजय शुक्ला, जो कि भारत का एक दिफाई तज्जियाकार है, उनके राय के मुताबिक 1999 के बाद इंडिया में कोई दूसरी फौज दाखिल हुई है। 1999 में पाकिस्तान का फौज इंडिया में दाखिल हुआ था और पाकिस्तान ने कुछ मुतनाज़ा इलाके, जो पाकिस्तान क्लेम करता है कि हमारे इलाके हैं, उन पे कंट्रोल कर लिया, लेकिन फिर पाकिस्तानी फौज वहां से वापस चले गए। बट 1999 के बाद 21 साल बाद दूसरी फौज ने भारत के अंदर कदम रखी। आज अप्रैल के तीसरे हफ्ते में हुआ। 5 या फिर 10,000 से ज़ायद PLA के फौजी ये भारतीय सरजमीन में कई किलोमीटर तक अंदर घुस चुके हैं। इसमें 4 इलाके दरियाई गालवान के साथ है। दरियाई गालवान एक कश्मीरी आदमी के नाम पे बना है, जिसका पूरा नाम गुलाम रसूल गालवान था, और इस इलाके को उन्होंने दरियाफ्त किया था। एक इलाका पेंगोंग लीग की तरफ है। पेंगोंग लीग एक खूबसूरत इलाका है जहाँ पे आमिर खान की 3 इडियट्स मूवी की लास्ट सीन शूट की गई थी, और उसमें जितने भी बच्चे दिखाए गए थे वो ज़्यादातर चाइनीज टाइप के बच्चे दिख रहे थे। इंडिया का सबसे परेशान कुन नुक्ता ये है कि चाइना जिन इलाकों पे अपना क्लेम करता रहा, वहाँ पे पहुँचने के बाद इससे भी आगे बढ़ चुके हैं। फिल वक्त इंडिया के ताल्लुकात किसी मुल्क से ख़राब है बहुत ज़्यादा, तो वो है चाइना। पाकिस्तान को तनहा करने वाला मुल्क इंडिया तनहा दिखाई दे रहा है। इसका बुनियादी वजह हिंदुस्तान हुकूमत के गलत फैसले हैं। अगर इंडिया के पड़ोस ममालिक से खराब ताल्लुकात की बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है पाकिस्तान का। जब से पाकिस्तान वजूद में आया तब से लेकर आज तक दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ज़्यादातर खराब ही रहते हैं। कश्मीर का मसला, मुसलमानों पर जुल्म, बॉर्डर पर बिला इश्तिहाल फायरिंग और भी बहुत से मसाइल हैं। लेकिन जब से बीजेपी की हुकूमत आई है तब से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुए, और इस कशीदा सूरत हाल में कोई कमी का इम्कान देखने को नहीं मिल रहा। श्रीलंका, नाजरीन, अगर श्रीलंका की बात की जाए तो कुछ टाइम पहले जब श्रीलंका ने इंडिया से अपनी कर्ज की अदायगी में रिलीफ मांगा, तो इंडिया ने इस बात का जवाब देना भी गवारा ना समझा, और श्रीलंका भी चाइना के साथ ताल्लुकात बनाने पर मजबूर हो गया। और अब श्रीलंका में इंडिया की मनमानी काफ़ी हद तक कम हो गई है। मालदीव जनूबी एशिया का सबसे छोटा मुल्क है, और मालदीव के भी चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर होने लगे। ये भी इंडिया के लिए एक टेंशन की बात है, क्योंकि इंडिया को मालदीव से काफ़ी फ़वाइद हासिल थे, जो कि अभी काफ़ी हद तक कम होने के इम्कानात है। बांग्लादेश, कुछ महीने पहले जब भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हुआ, उस बिल से सबसे ज़्यादा नुकसान बांग्लादेश को था,
کیونکہ اس بل کے بعد اگر سب سے زیادہ مسلمان کسی ملک میں جائیں گے تو وہ ہے بنگلہ دیش۔ جب بنگلہ دیش ایک الگ ملک بنا انڈیا کی سپورٹ سے، اور انڈیا نے کہا تھا کہ ہم جو متاثر بنگالی ہے ان کو ہم پناہ دیں گے، اور اس وقت ان متاثرین کو ان لیگل کا درجہ نہیں دیا جا رہا تھا۔ اس بل کے پاس ہونے کے بعد زیادہ تر مسلمان جائیں گے بنگلہ دیش میں۔ مثلا اگر 23 کروڑ مسلمان ہیں انڈیا میں، اگر اس میں سے 50 سے 1 کروڑ مسلمانوں کو نکال کے بنگلہ دیش بھیجا جائے تو ان کی اکانومی تو بیٹھ جائے گی، جس وجہ سے بنگلہ دیش اور انڈیا کے تعلقات خراب ہو گئے۔ ایشیا میں دو ایسے ممالک ہیں، ایک انڈیا جو پڑوس ممالک سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور دوسرا چائنا جس کے پڑوسی ممالک سے بہت اچھے تعلقات بن رہے ہیں، اور اس وقت پاکستان بھی ایک اچھی پوزیشن پہ ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ تھینک یو۔